नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि आज महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, महिला आयोग है और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान दे रही है, लेकिन कितनी सुरक्षित हैं लड़कियां, महिलाएं हमारे समाज में। जी हाँ, गौर से देखिए इस चेहरे को। ये है सत्यदेव प्रसाद यादव, रहते हैं धनबाद के जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड में। ये शख्स कितने महान हैं, इनकी आवाज़ भी मैं सुनवाऊंगा आपको। मैंने इनसे बात किया था, इनसे टाइम भी मांगना चाहा कि भाई मुलाकात हो जाए, आप अपने सफाई में कुछ कह सकें, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। आप सुनेंगे इनकी आवाज़, लेकिन उससे पहले आप देखिए सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखिए मानवता ने कितनी तरक्की कर ली है। इतने सारे लोग मिलकर के एक लड़की का बाल पकड़कर घसीटते हैं, उसे लातों से मुक्के से मारते हैं, बचाव करने आए उसकी बहन को भी पीटते हैं, और जब उसकी माँ आती है उसका विरोध करने, तो उसकी माँ की भी पिटाई इस कदर करते हैं कि उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। क्या यही मानवता है? घटना है 19 फरवरी की, धनबाद के स्टील गेट में औरा रेस्टोरेंट में सत्यदेव प्रसाद यादव के मंझले बेटे की सगाई का मौका था। एक दिन पहले ये राजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि कब्रिस्तान रोड के ही निवासी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। राजेंद्र प्रसाद यादव एक इकलौता एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे, दोनों बेटे ट्विंस हैं। दोनों बेटे एग्जाम में बिजी होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए वो पार्टी में नहीं जा पाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद यादव जी भी अपने काम में व्यस्त होने के कारण नहीं जा पाते हैं। तो चली जाती हैं ये 3 लड़कियां और उनके साथ उनकी माँ, और वहां पे उन लड़कियों के साथ, जैसा कि उन्होंने बताया कि छेड़खानी हुई। छेड़खानी का विरोध करने पर उनके साथ हाथापाई हुई, उनके बाल पकड़कर घसीटे गए, और उनकी माँ की भी पिटाई की गई। और सत्यदेव प्रसाद यादव जी खुद वहां खड़े होकर के अपने बच्चों को उस्का रहे थे और बोले थे और मारो और मारो। जब मैंने उनसे फोन पे बात की तो बोले कि भाई मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। 19 फरवरी की घटना है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है 16 मार्च को। उसके पहले भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो वापस ले ली गई क्योंकि राजेंद्र प्रसाद यादव जी का कहना है कि वो अपनी लड़कियों का नाम आगे करना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां बार बार कोर्ट के चक्कर में पड़े और गवाही में जाएं, क्योंकि आगे जाकर के उनकी भी शादी विवाह होनी है, वो भी शादी की उम्र की हो गई है। इसलिए उस एफआईआर को वापस लेकर के 16 मार्च को सरायढेला थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया, और आज 6 अप्रैल है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको प्रशासन की सुस्ती कहें, निकम्मापन कहें या कुछ और कहें, वो आपको डिसाइड करना है। आगे बात आगे करते हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया का दरवाजा खटखटाया और मैंने इनकी आवाज को उठाना मुनासिब समझा। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि कहाँ है ये महिला आयोग, कहाँ है प्रशासन? यूं ही हौसले नहीं बुलंद हैं ऐसे अपराधियों के। अगर प्रशासन ने ढील दी और इस तरह के लोग, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जब ये दिखा रहा है कि एक लड़की को इतने सारे जेंट्स घसीट कर मार रहे हैं, पीट कर मार रहे हैं, तो ये सबूत होने के बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के दामन पर भी दाग लगता है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, उन्हें साह मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि देखिए, अगर इस तरह की घटना और ना घटे तो ऐसे घटनाओं में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने राजेंद्र प्रसाद यादव जी से भी बात की, उनकी धर्मपत्नी से भी बात की, देखेंगे आप हमारे स्क्रीन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जोड़ा फाटक रोड कब्रिस्तान रोड में मौजूद हैं और हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं। कहते हैं यूं ही नहीं हौसले बुलंद होते हैं अपराधियों के, जरूर कुछ बात होती है प्रशासन में भी। ऐसा ही ये घटना घटा है। इनके साथ इनकी 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, और इन्हें इनके ही पड़ोसी के द्वारा निमंत्रण दे करके अपने बेटे की सगाई में बुलाया जाता है। वहाँ पे छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी का विरोध करने पर जम करके लड़कियों की पिटाई की जाती है, और वो भी लड़कों के द्वारा। ये सरायढेला थाना में एफआईआर भी दर्ज कराते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 19 फरवरी 2024 की घटना और आज
कितना तारीख है? 4 तारीख है। 4 मार्च हो गई, 19 16 मार्च को FIR 16 मार्च को FIR दर्ज कराई जाती है और आज तक, आज यानी कि 4 अप्रैल हो गया और अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं ली जाती है। जा करके पूछताछ करने पर उल्टा इन्हें ही धमकाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि आप ही दोषी हो। हम बात करेंगे राजेंद्र यादव जी से। सिर्फ उनकी बेटियों को ही नहीं मारा जाता है, उनकी धर्मपत्नी का हाथ तोड़ दिया जाता है मार करके, और उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिल पाता है। आते जाते लोग इनको धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं। FIR वापस लेने की बातें, कॉम्प्रोमाइज करने की बातें होती हैं। और बताइए, आपके पड़ोसी का नाम क्या है? क्या घटना घटा था? मतलब कि 19 फरवरी को 18 फरवरी को बोल के गया था उनका लड़का आनंद कि हमारा सगाई है 19 तारीख को स्टील गेट में और रेस्टोरेंट में। ये लोग करीब 2-2:30 बजे लोग पहुँची और उसके बाद पूछने लगा लोग कि कौन बुलाया है। बोला गया कि फलाना ये आदमी बोला है, आपका भाई बोला है। उसके बाद तो लड़की लोग से मारपीट करने लगा, छेड़खानी करने लगा। उसके विरोध में पहले लड़का लोग छेड़खानी लड़की लोग करना था, वो बोली अपनी मम्मी से कैसे से लोग किया। उसका भाई से बोला गया, उसका भाई अपना उसको शांत कराने के लिए उसको धक्का दिया पहले। उसके बाद दूसरी गई पूछने कि मेरी बहन को काहे मार रहे हैं आप, तो उसको भी बहुत मारा लोग, धोखा पकड़ के पैटर्न करके बहुत लोग मारा। और उसके बाद वाइफ बचाने गई, वो वाइफ पर भी मारा है, हाथ तोड़ दिया लोग। तो CC कैमरा में रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल, CCTV कैमरा की फुटेज भी मैं अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और FIR की कॉपी भी दिखाऊंगा। मैडम, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? क्या करने के थे? आपने बच्ची को बचाने के लिए उनका हाथ तोड़ दिया। और जब आप अपने FIR को लेकर के पुलिस प्रशासन के पास गए तो क्या रवैया था उनका? उनका रवैया था, देखिए वो लोग बात विचारों समझौते के लिए कर रहे थे। हमको बार बार धमकी मिल रहा था। 3 तारीख को SP साहब को हम अपना एप्लीकेशन दिए, 4 तारीख को एप्लीकेशन दिए। उसके बाद 7 तारीख को सरायढला थाना में दिए एप्लीकेशन की हमको FIR करना है। लेकिन वो दिन से FIR नहीं करके 16 मार्च को टारते रहे, 16 मार्च को FIR किया। अब उसके बाद हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये 16 मार्च से अभी तक ले पुलिस प्रशासन क्या कर रही है हम लोग को आज तक ले पता नहीं है। खाली पूछते हैं तो हम काम कर रहे हैं, यही लोग तो सब बोल रहे हैं। और मतलब कि और भी कुछ बोला जाता है? और लोग बोलता है कि आप लोग चाल चलन ठीक नहीं है, आपका बेटी गलती है, आप मेरी गलती है, उसमें जाना नहीं चाहिए, तो आप बुलाइएगा। तो हम लोग कहे नहीं जाएंगे। हम तो बोले वहाँ पर कि आप बुलाए तब ना है कि हम जानते हैं कि कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। वहाँ पर ऐसे लोग बोल दिया, ठीक है हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हम लोग अपना चल दिए। राजेंद्र यादव जी के साथ समस्या ये है कि आदमी दोस्त को चेंज कर सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं चेंज कर सकता है। आते जाते धमकियाँ दी जाती हैं। 3 बच्चियाँ इनकी जवान हैं और बहुत चिंता में मतलब कि जिंदगी इनकी बीत रही है। कहीं ना कहीं लोग को बुला करके और इस प्रकार से जलील करना, उनके साथ मारपीट करना, खास करके लड़का के द्वारा किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना, महिला के ऊपर हाथ उठाना बहुत ही संगीन मामला बनता है। और इसमें पुलिस प्रशासन अभी तो कुछ नहीं कर रही है। शर्म आती है ऐसा बोलते हुए कि जब सारे सबूत हैं, CCTV कैमरे के फुटेज हैं, FIR है, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिला उपायुक्त महोदया से भी आग्रह करूँगा कि इस मामले में जल्द से जल्द कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि ये निर्भीक हो सके। अभी भी इन्हें धमकी दी जा रही है। जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को सह न दिया जाए और अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो डेफिनेटली आज जो भी दबंग टाइप के व्यक्ति या अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति फल फूल रहे हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इसमें। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। हेलो जी। सत्यदेव यादव जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। मैं पंकज सिन्हा बोल रहा हूँ सर, न्यूज इंडिया 24 से। जी सर वो एक्चुअली एक रिपोर्ट आया है, मतलब कि कुछ आपके फैमिली से रिलेटेड। क्या चीज का? और वो मारपीट का केस था। क्या चीज का सर? अरे वो मतलब कि कोई सगाई उगाई हुई थी ना आपकी बेटे की? कुछ नहीं, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कहाँ से आपको न्यूज मिल गया सर? अरे वो न्यूज मिल गया है मेरे पास, तो उससे कुछ मतलब बाइट लेना था आपसे। नहीं, हमारा कोई उससे मतलब नहीं है।
कोई हमारा सगाई कोई हमारा बाप मरा हुआ, हम उससे कोई सगाई मेरा क्या चीज का मतलब है सर? उससे अरे भाई आपका बेटा कोई है ना, 3 बेटे हैं ना आपके? कोई किसी से मेरा कोई उनसे कोई वास्ता ना, कोई रिश्ता ना, मेरा भाई ना बंधु, कहाँ सगाई हो गई थी सर? आपको किसने न्यूज दिया सर? अरे भाई सीसीटीवी कैमरा फुटेज बता रहा है कि हाँ, तो किनसे सगाई हुई थी सर? अरे आपके बेटे का हुआ था ना? हाँ, तो किनसे हुई थी सर? अब किनसे हुई थी ये तो पूरा डिटेल नहीं, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो भेज दें आपको? पहचान रहे हैं? नहीं, मैं आपको पहचान रहा हूँ पंकज जी। हाँ, आपको कहाँ मेरे बेटे की सगाई की सीसी फुटेज मिली है? सीसीटीवी फुटेज हमको राजेंद्र यादव जी ने दिया है। अरे जाकर उनसे पूछ लीजिए आप, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उनसे कोई मेरा वास्ता ही नहीं है। हाँ, उस आदमी से मुझे क्या लेना देना है? अरे भाई तो आप खाली नकार दीजिए कैमरा के सामने कि भाई हम नहीं जानते। उनसे कोई वास्ता रिश्ता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आप तो सर, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी को बदनाम करेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो वही ना सफाई लेंगे आपसे। कोई सगाई कोई, अरे भाई तो देखिए आपको भी तो बोलने का हक है ना। नहीं, हमने तो कर दिया, वो तो सीसी फुटेज आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखे हैं सीसी फुटेज? हाँ देखे हैं। हाँ, किसकी सगाई हो रही है? सगाई का वहाँ नहीं है, वो एक हॉल का फोटो है, ठीक है, वीडियो है। किसकी सगाई हो रही है? अब किसके साथ हो रही है ये आप देखे नहीं सर? अच्छा देखिए वो सब तो खैर देख ही लेंगे, लेकिन हम आप ये बोल रहे थे। देख लीजिए फिर मेरे से बात करेंगे सर। आप देख लीजिए अच्छी तरह से। आपको जब सीसी फुटेज मिला है तो आप पूरा एसपी साहब, एसएसपी साहब सब जगह जा चुका है, तो आप देखे होंगे क्या मेरे साथ तांडव हुआ है ब्लैकमेलिंग करने के लिए, इतना गंदा काम करने के हाँ लिए। तो यही सब बात मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो फिर उनसे ना मेरा कोई नाता ना रिश्ता। तो उनसे मत नाता रहे, लेकिन आप मेरे ऊपर अगर कोई आरोप लगाइएगा तो हमको सफाई देने का अधिकार है ना भाई। जब आप देख रहे हैं, नहीं मेरे को सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सीसी फुटेज देखा है सर? हाँ देखा है। क्या है उसमें, मेरा क्या गलती है उसमें? मतलब ये दिख रहा है कि भाई एक लड़की को घींच के पटक दिया गया। पंकज जी, हाँ जी। किससे सगाई हो रही मेरे बेटे की? अब ये तो हम कंफर्म नहीं है अभी। सर कंफर्म हो लीजिए, फिर किसी को नहीं तो ये सब बात आप बताइएगा ना। नहीं, आप उनसे पूछिए ना, हमसे ना पूछे, प्रशासन से पूछ लीजिए। अच्छा प्रशासन से पूछ रहे हैं? हाँ जरूर। ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, हमको उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, वो जबरदस्ती। अरे उसका रिश्ता, उसके रिश्ते से कोई मतलब नहीं है आपको? मतलब जवाब नहीं देना है हमको कोई। लेकिन एक बात बताइए सर, एक मिनट आप जरा सा मेरी बात को सुन लीजिए। कोई जवाब नहीं देना है, मैंने कहा कोई जवाब नहीं देना है सर। न्याय में देर का मतलब क्या है? न्याय में देर का मतलब है पीड़ित के साथ अन्याय। ये बात प्रशासन को भली भांति समझना चाहिए। शायद इसीलिए हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने बखूबी लिखा है, रे रोक न तू युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। क्योंकि इस युग में स्त्रियों के साथ न्याय हो, इसके लिए अर्जुन और भीम जैसे लोग ही चाहिए। धन्यवाद।